हाय गाइस, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 14 इंडिया विजन 2020 भारत परिदृश्य 2020 अर्थात भारत की 2020 में क्या परिस्थिति होगी। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी समरी एक्सप्लेन की है, आप प्लीज इस वीडियो को भी जरूर देखें। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ। व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव यानी विश्वास करना। वो कौन सी बात है जो लेखक को ये विश्वास कराती है, विश्वास दिलाती है दैट कि इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ, भारत अब कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। रेडी यानी तैयार, एक्शन यानी कार्रवाई। पूरा क्वेश्चन ये होगा, वो कौन सी बात है जो लेखक को यह विश्वास दिलाती है कि अब भारत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है या कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखें आंसर। नाउ अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन इज यंग एंड वांट चेंज। लार्ज यानी बहुत बड़ा, पार्ट ऑफ यानी हिस्सा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, वांट यानी चाहता है, चेंज यानी परिवर्तन। अब हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है एंड वांट चेंज, और वो परिवर्तन चाहता है। दिस करके पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। दिस मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ। इस तरह से पूरा आंसर हो गया। अब हमारे भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या का जो हिस्सा है वो युवा है और वो परिवर्तन चाहता है। बस यही बात लेखक को विश्वास दिलाती है कि अब भारत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। प्यारे स्टूडेंट्स, अक्सर ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, 2019 में भी पूछा है। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, द मॉडर्न डे यानी आधुनिक समय की, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, ऑफ इंडियंस यानी भारतीयों की आधुनिक समय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी वर्तमान समय में भारतीय लोगों के पास, हमारे देश के पास क्या उपलब्धियां हैं। दे आर फॉलोइंग वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वी हैव लॉन्च्ड अवर ओन मिसाइल्स। लॉन्च्ड यानी प्रक्षेपित की है या छोड़ी है, ओन यानी स्वयं की, मिसाइल्स यानी मिसाइलें, हमने अपनी खुद की मिसाइलें प्रक्षेपित की है या छोड़ी है। नंबर 2, आवर आईटी इंडस्ट्रीज एंड ऑटो पार्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आईटी इंडस्ट्रीज यानी आईटी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग अर्थात कंप्यूटर उद्योग, और ऑटो पार्ट्स यानी वाहनों के पुर्जे, आर द बेस्ट ये सर्वश्रेष्ठ इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। हमारी आईटी इंडस्ट्रीज और हमारे ऑटो पार्ट्स दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 3, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सोरिंग। एग्रीकल्चर यानी कृषि का, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, सोरिंग यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारी कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 4, आवर मेडिसिन्स आर कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट्स। मेडिसिन यानी औषधियां, कैप्चरिंग यानी कब्जा कर रही है, कब्जा रही है, वर्ल्ड मार्केट्स यानी विश्व बाजारों पर। हमारी औषधियां विश्व के बाजारों पर कब्जा कर रही है, अर्थात हमारी औषधियां बहुत सस्ती है और बहुत ज्यादा विश्व में बिक रही है। नेक्स्ट, आवर बिजनेसमैन आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिजनेसमैन यानी उद्योगपति या बिजनेस पर्सन, उद्योगपति। आज हमारे जो उद्योगपति हैं वो दुनिया के सभी हिस्सों में बहुत फेमस हैं। 6, आवर यूथ्स आर एक्सप्लोरिंग आर सर्चिंग न्यू एरियाज ऑफ जॉब्स। एक्सप्लोरिंग या सर्चिंग मतलब खोज कर रहे हैं, न्यू एरियाज यानी नए नए क्षेत्रों के, अब जॉब्स यानी कार्य के, काम के, नौकरियों के। और हमारे युवा लोग नौकरियों के लिए नए नए एरिया की खोज कर रहे हैं। इस तरह से पूरा हो गया। नंबर 1, हमने अपनी खुद की मिसाइलें प्रक्षेपित की है। नंबर 2, हमारी आईटी इंडस्ट्रीज और हमारे ऑटो पार्ट्स दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 3, हमारा कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 4, हमारी औषधियां विश्व बाजारों पर कब्जा कर रही है। नंबर 5, हमारे बिजनेसमैन सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। और नंबर 6, हमारे युवा लोग कार्य के या नौकरियों के नए नए क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पेडिमेंट्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। इम्पेडिमेंट्स यानी अड़चन या बाधा। भारत के विकास में, डेवलपमेंट यानी विकास में क्या बाधा है, 2020 में पूछा है। दे आर फॉलोइंग वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वाइड स्प्रेड करप्शन। वाइड स्प्रेड यानी व्यापक, फैला हुआ, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है। नंबर 2, माइंडलेस ऑफिसर्स,
विवेकहीन, माइंडलेस यानी विवेकहीन ऑफिसर्स यानी अधिकारी, ऐसे रूम में बैठ के योजनाएं बना लेते हैं, फील्ड में आकर वो योजनाएं फेल हो जाती है। नंबर 3, ग्रीडी पॉलिटिशियंस, ग्रीडी यानी लालची, पॉलिटिशियंस यानी नेता या राजनेता। इस तरह से तीनों हो गया। भारत के विकास में निम्नलिखित बाधाएं, नंबर 1 बहुत व्यापक भ्रष्टाचार, नंबर 2 विवेकहीन अधिकारी और नंबर 3 लालची राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई इन विजन 2020? ऑक्यूपाई यानी प्राप्त करना, हथियाना, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये भी लॉन्ग आंसर में जनरली पूछा जाता है। हमारी कृषि 2020 की स्थिति में क्या स्थान प्राप्त कर लेगी, हमारी कृषि को क्या स्थान प्राप्त होगा? देखिए आंसर, इट विल ऑक्यूपाई द फॉलोइंग प्लेस, ये निम्नलिखित स्थान प्राप्त कर लेगी। नंबर 1, इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल टू फार्मर्स, प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, यह किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगी, यानी न केवल अनाज की पूर्ति बल्कि बहुत ज्यादा कैश अमाउंट भी मिलेगा। नंबर 2, इट विल हैव सरप्लस फूड टू एक्सपोर्ट, सरप्लस यानी आवश्यकता से अधिक, फूड यानी अनाज, यहाँ पर एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, और यह जो आवश्यकता से अधिक हमारे यहाँ अनाज पैदा होगा उसको विदेशों को निर्यात करेगी। नंबर 3, इट विल फुली मीट द डोमेस्टिक नीड्स ऑफ अवर फूड, फुल यानी पूर्ण रूप से, मीट यानी पूर्ति कर देगी, डोमेस्टिक नीड्स यानी घरेलू मांग, देश की मांग, और ये हमारे देश की जो घरेलू मांग है अनाज की उसकी पूरी तरह से पूर्ति कर देगी। नंबर 4, अवर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एग्रो प्रोसेसिंग यानी कृषि संवर्धित, कृषि पर आधारित उद्योग जो है ये दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। इस तरह से हमारी कृषि को निम्न स्थान प्राप्त होगा। यह किसानों के लिए नंबर 1, या किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो जाएगी। नंबर 2, हमारे पास इतना अधिक अनाज होगा सरप्लस कि हम इसको विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। नंबर 3, ये हमारे देश की जो अनाज की मांग है घरेलू उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति कर देगी। और नंबर 4, हमारे कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं वो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया विल इंडिया बिकम ए ग्लोबल लीडर? इन विच एरिया यानी किस क्षेत्र में, विल इंडिया बिकम भारत बन जाएगा एक ग्लोबल लीडर यानी विश्व में अग्रणी या विश्व का नेता। किस क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी बन जाएगा या विश्व का नेता बन जाएगा? तो इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर यानी सेवा उद्योग या नौकरी का उद्योग। भारत जो है नौकरी के उद्योग के मामले में दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सबसे आगे निकल जाएगा। इट विल प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये प्रोवाइड एंड प्रदान करेगा एक्सीलेंट सर्विसेज यानी उत्तम कोटि की सेवाएं इन इंडिया, भारत में भी, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड और सारी दुनिया में भी, और ये इंडिया के अलावा सारी दुनिया में भी उत्तम कोटि की नौकरियां प्रदान करेगा। तो भारत जो है सर्विस सेक्टर में, नौकरी के उद्योग में दुनिया भर में अग्रणी हो जाएगा, और यह न केवल इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में उत्तम कोटि की सेवाएं, नौकरियां प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाउ हैज द इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्रोन? आईटी इंडस्ट्री यानी कंप्यूटर उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्योग, ग्रोन यानी विकसित हुआ है, ग्रो का थर्ड फॉर्म है ग्रोन। किस तरह से भारतीय आईटी उद्योग विकसित हुआ है? तो द इंडियन आईटी इंडस्ट्री हैज ग्रोन विदाउट टू मच गवर्नमेंट हेल्प, टू मच यानी बहुत ज्यादा, विदाउट यानी बिना, गवर्नमेंट हेल्प यानी सरकारी सहायता। भारत का जो आईटी उद्योग है वो बिना बहुत ज्यादा सरकारी सहायता के ही विकसित हुआ है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर के रूप में ज्यादा विकसित हुआ है। नाउ इट इज बिनिंग फॉर इंडिया मच ग्लोबल नेम एंड फेम, बिनिंग यानी अर्जित कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, नेम एंड फेम यानी यश और कीर्ति या नाम और प्रसिद्धि, और अब यही भारत के लिए बहुत ज्यादा नाम और प्रसिद्धि अर्जित कर रहा है। तो भारत का आईटी उद्योग बिना बहुत ज्यादा सरकारी सहायता के विकसित हुआ है, और ये अब भारत के लिए बहुत ज्यादा नाम और यश जो है प्राप्त कर रहा है। लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटीज एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम, मेक ए लिस्ट यानी एक सूची बनाइए सिविक ड्यूटीज, सिविक यानी नागरिक, ड्यूटीज यानी कर्तव्यों की, एज सजेस्टेड जैसा कि सुझाया गया है, बाय डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम के द्वारा। डॉक्टर कलाम के सुझाए अनुसार नागरिक कर्तव्यों की एक सूची बनाइए। इसको भी लॉन्ग आंसर में जनरली पूछ लेते हैं। द लिस्ट इज फॉलोइंग, वो सूची निम्नलिखित है। क्लीनिंग अप ए लोकल पार्क, लोकल पार्क यानी स्थानीय पार्क जहां हम रहते हैं उस पार्क की सफाई करना। नंबर 2, प्लांटिंग ट्रीज, वृक्षारोपण करना। नंबर 3, हेल्पिंग द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की मदद करना। और नंबर 4, क्लीनिंग द स्कूल कैंपस, और स्कूल कैंपस की सफाई करना। नेक्स्ट, व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाय हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट? डॉक्टर कलाम का क्या अभिप्राय है, मीन यानी मतलब या अभिप्राय है, बाय हैविंग यानी होने या रखने से, इंडोमिटेबल स्पिरिट यानी अदम्य साहस,
इंडोमिटेबल यानी अदम्य, अटल, स्पिरिट यानी साहस या भावना। अदम्य साहस रखने से डॉक्टर कलाम का क्या अभिप्राय है? तो बाय हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट डॉक्टर कलाम मीन, अदम्य साहस रखने से डॉक्टर कलाम का मतलब है, नंबर 1, वी शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट। शुड हैव होना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य या मकसद होना चाहिए और हमें उस मकसद को, उस उद्देश्य को जो है उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। नंबर 2, वी शुड बिकम द मास्टर ऑफ अवर प्रॉब्लम्स, हमें अपनी समस्याओं का स्वामी बनना है। डिफीट देम, उन्हें हराना है। एंड सक्सीड, और सफलता प्राप्त करनी है। सक्सीड यानी सफलता प्राप्त करना। इस तरह से हो गया नंबर 1 कि हमें अपना एक उद्देश्य बनाना है और उस उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करना है, मेहनत करनी है। नंबर 2, हमें अपनी समस्याओं का स्वामी बनना है, उन समस्याओं को हराना है और उस पर विजय प्राप्त करना है। उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।